नमस्कार, मैं मनु पवार। आप में से कई लोग शिमला आए होंगे। अगर आए हैं तो पता नहीं आपने कभी गौर किया नहीं या नहीं किया, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही ताज्जुब होगा कि शिमला शहर एक पिंजड़ा बन चुका है, लोहे का पिंजड़ा। जहाँ देखो वहीं आपको घरों में, मकानों में, इमारतों में इस तरह के लोहे की ग्रिल से तगड़ी किलेबंदी देखने को मिलेगी। आखिर इसका रहस्य क्या है? इसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मैं अपने YouTube चैनल के लिए कुछ स्टोरीज़ करने के सिलसिले में शिमला आया हूँ। वैसे शिमला कभी मेरी कर्मस्थली हुआ करती थी। मैं साल 1999 में पहली बार इस खूबसूरत पहाड़ी शहर में दाखिल हुआ था। ये वो साल था जब अमर उजाला अखबार की पहली बार यूपी के बाहर वो लॉन्चिंग हुई थी, और 1999 में पंजाब, हरियाणा के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी अमर उजाला अखबार की एंट्री हुई थी। तो मैं तब पौड़ी ज़िला मुख्यालय में अमर उजाला अखबार के लिए काम कर रहा था। हिमाचल में अमर उजाला अखबार की लॉन्चिंग के लिए जो टीम 1999 में भेजी गई थी, उसमें मैं भी था। तो 1999 में जब पहली बार मैं शिमला पहुंचा तो यहाँ लगभग हर मकान में, हर घर में, हर बिल्डिंग को इस तरह लोहे की जालियों से कवर किया गया देखकर मैं शुरू में समझ नहीं पाया कि आखिर ये माजरा क्या है। सोचता था कि आखिर लोगों ने क्यों अपने घरों की खूबसूरती पर ये लोहे की ग्रिल वाला बट्टा लगा दिया होगा। फिर जब यहाँ रहने लगा तो सच्चाई से सामना हुआ। तब पता चला कि ये घरों की जो किलेबंदी है बंदरों से बचने के लिए की गई है। बंदरों से बचने के लिए ही घरों को पिंजड़े में तब्दील कर दिया गया है। वो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। शिमला में आपको लगभग हर इमारत में, हर घर में, हर मकान में इस तरह के जो है वो कवर किए हुए बालकनीज मिलेंगी। ये लगभग हर घर में, और ये जो है पूरी तरह से ये कवर कहीं पे भी छूटा नहीं है, ऐसे कि खुल जाए, पूरी तरह से कवर। तो ये पिंजड़े में जो है तब्दील है ये शहर, और यही जो बंदरों का आतंक है उसने यहाँ का जो है पूरा सिनारियो बदल दिया है, चीज़ों को बदल दिया है। मकान बनाने की जो ज़रूरत है उसके साथ जो चीज़ें है उसका खर्चा बढ़ा दिया है। इससे बालकनी है, ये आमतौर पे खुली रहनी चाहिए बालकनी, लेकिन यहाँ सब बालकनीज इस तरह से जाली उससे कवर की गई है। यहाँ जो है बंदर घुस नहीं सकते। ये देखिए, ये कहते हैं कि बंदर को सुना दो तो आपके घर तोड़ देगा। बंदर जो है हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं, खासकर शिमला के लिए जहां मैं खड़ा हूं। यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है। हिमाचल प्रदेश में तो बंदर एक राजनीतिक मुद्दा भी रहा है, लेकिन इसका एक आर्थिक और सामाजिक पक्ष भी है। अगर मैं कहूँ कि बंदरों की वजह से शिमला महंगा है, या शिमला में रहना महंगा है, या बंदरों की वजह से शिमला लोगों की जेब पर भारी पड़ता है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। आप क्या, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन शिमला में करीब 4 साल रहने के दौरान मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आई। आपको समझाता हूँ कैसे। बंदरों की वजह से शिमला में लिविंग महंगी है, मतलब शिमला में रहना महंगा है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किराए पर रहना चाहते हैं तो उस मकान का किराया ज़्यादा महंगा होगा जो कि लोहे की ग्रिल से पूरी तरह से कवर है, यानी जो मकान पिंजड़ा बन चुका है। जो मकान या जो घर लोहे की ग्रिल से कवर नहीं है उसका किराया अपेक्षाकृत कम होगा। मैं 1999 से 2003 तक शिमला में रहा। शिमला के बीचों बीच जो रिज है उससे आगे यूएस क्लब की तरफ जाने वाले रास्ते में डेजी बैंक स्ट्रीट इलाका पड़ता है। यहाँ हम लोग रेंट पर रहते थे। तो वहाँ 2 छोटे छोटे कमरों, या कह सकते हैं कि 1.5 कमरे का फ्लैट जो है, उस वक्त उसका किराया करीब 4,000 रुपये था। उस वक्त के हिसाब से वो बहुत महंगा था, लेकिन उस फ्लैट में बुनियादी सुविधा ये थी कि उसकी बालकनी पूरी तरह से कवर्ड थी। लोहे की ग्रिल से पूरी बालकनी ढकी गई थी, पिंजरे की शक्ल में थी वो मकान था। उतने ही एरिया का फ्लैट जिसमें लोहे की ग्रिल नहीं थी, शिमला में दूसरी जगह में उस वक्त 2-2.5 हज़ार रुपये में मिल रहा था। लेकिन उसमें ये खतरा था कि सवारी जो है अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है, मतलब आपको खुद के जोखिम पर रहना पड़ेगा। वहाँ लोहे की ग्रिल नहीं थी, तो बंदर कभी भी वहाँ घुस जाते, कभी भी अटैक करते, आपके कपड़े लत्ते या दूसरा सामान उठाकर ले जाते।
शिमला में बंदरों को इंसानों का कोई डर नहीं है। एक उदाहरण आपको बताता हूँ कि हम लोग शिमला में रहने के दौरान कई बार मॉर्निंग वॉक पर जाया करते थे। हम जहाँ रहते थे, चूँकि वो जाकू हिल्स के निचले हिस्से में था वो इलाका, इसलिए मॉर्निंग वॉक में कई बार जो है हम जाखू मंदिर, जो कि शिमला का बहुत प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, वहाँ भी चले जाया करते थे। वहाँ झुंड के झुंड मौजूद बंदरों का बेहद खौफ था। वो डर अभी भी है। एक बार तो जाखू मंदिर परिसर में बंदरों ने हमारी पूरी तलाशी ले ली ऊपर से नीचे तक। हमने जो है हाथ खड़े कर दिया और बंदर हमें तलाशी लेते रहे। बंदर हमारी जो है वो चेकिंग करने लगे। तो शिमला को पिंजरे का शहर बना देने में बंदरों का कितना बड़ा हाथ है, इसे आप समझ गए होंगे। बंदर अभी भी हिमाचल प्रदेश की सरकारों और यहाँ के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के आंकड़ों में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने साल 2006 में बंदरों के बंध्याकरण यानी नसबंदी का कार्यक्रम शुरू किया था। पूरे राज्य में बंदरों की नसबंदी या बंध्याकरण के लिए 8 सेंटर चल रहे हैं। पूरा एस्टेब्लिशमेंट है। इन सेंटर्स पर सरकार का सालाना करीब 8 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। यानी पिछले करीब 19 सालों में हिमाचल प्रदेश सरकार बंदरों की नसबंदी या बंध्याकरण के इन सेंटर्स पर करीब 152 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट विभाग का डेटा बता रहा है कि 2006 से 2007 से लेकर 2023-24 तक 1,86,448 बंदरों को स्टरलाइज किया गया है, यानी उनका बंध्याकरण कर दिया गया है, यानी उनकी नसबंदी की गई है। 2020 में केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निजी भूमि में नुकसान करने वाले बंदरों को मारने की भी राज्य सरकार को अनुमति दे दी थी। लेकिन उसमें यह शर्त भी थी कि सरकारी भूमि में बंदरों को नहीं मारा जा सकेगा। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं लग रहा है कि शिमला को पिंजरे के शहर में बदल देने वाले इन बंदरों की संख्या में कहीं कोई कमी हो रही हो। यहाँ की सरकार के लिए, यहाँ के सिस्टम के लिए, यहाँ के प्रशासन के लिए ये अभी भी एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं, जो कि करीब 150 करोड़ रुपए खर्च करके भी बंदरों की समस्या से निजात नहीं दिला पाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, और जो चुनिंदा लोग बीच बीच में मेरे कंटेंट को आर्थिक तौर पर कुछ सपोर्ट कर दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी अगर मदद करना चाहें तो मैं अपने UPI का QR कोड शेयर कर रहा हूं। इसे स्कैन करके जो भी छोटी मोटी मदद आप कर सकते हैं कृपया कीजिएगा। इससे जो है अच्छा कंटेंट बनाने और उसे आप तक पहुंचाने में मुझे काफ़ी सहायता मिलेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।